ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 113। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं है। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार के सुगंध, अगर, चंदन, चोये आदि और अप्सरा अनिच्छित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है। और जो स्त्री को देखता है तो माता समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे के समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता है, सत्शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। असंग भी दो प्रकार का है। राम जी ने पूछा, है भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है? इसका भेद समझा कर कहिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उसका लक्षण सुनो। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूं न मुझे कोई देता है। सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है, और जिससे लेना होता है उससे लेता है। अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान, तप, यज्ञ आदि करता है वह ईश्वर अर्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निरअभिमान होकर धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है, और जितने पदार्थ है वे सब सन्निपात रूप है, विचार से नष्ट हो जाते हैं। इससे सबको वह नाश रूप जानता है। यह संयोग वियोग को दुखदायी जानता है। पराई स्त्री को विष के बेली के समान रस से रहित जानता है, पर स्त्री को विष की बेली समान जानता है। सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है उसे जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है, और जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं। करने कराने वाला ईश्वर है। न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, और न मैं वक्ता हूं। सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसे निरअभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। यह समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों के मिलने और एक भूमिका की प्राप्ति, तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बढ़ी है और जो निरअभिमान है, उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करे जब तक
हाथ पर रखे आंवले की नाई आत्मा का अनुभव यानी साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। विशेष असंग वाला कहता है कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं, केवल आकाश रूप आत्मा हूं, न मुझ में करना है न करना है, न कोई और है न मेरा है, मैं केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूं। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पाताल, न देश न पृथ्वी, न मैं न मेरे को देखता है। वह निर्वास, अज, अविनाशी, सब शब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा देख भी पड़ती है तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है, वैसे ही वह कर्म करता देख पड़ने पर भी असंग ही रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि यह हो और यह न हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित हुआ है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार समुद्र के पार हुआ है। उसने अनात्मा में आत्म अभिमान त्यागा है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान है। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। हे रामचंद्र जी, एक कमल है जो अज्ञान रूपी कीचड़ से निकलकर आत्मा रूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां हैं जो उस कमल के चहुं ओर फिरती है और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कांटे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि से उस कमल का मुख मूंदा रहता है और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से वह खिलता और शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है। वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। हे रामचंद्र जी, संतों की संगति और सत्शास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को पाता है। बड़ा कष्ट है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इनका स्वरूप आनंद रूप है जो दुखों का नाश करता है और जिसमें कोई दुख नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जन्म का कारण वासना है। जैसे जैसी वासना होती है वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना नाना प्रकार की है। जब शरीर छूटने का समय आता है तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है वही अंतकाल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो,
सबको दबाकर वही उस समय ऊपर उठती है। हे रामचंद्र जी, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं वे भी नहीं भासित होते। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया होता है। वासनाएं तो अनेक होती है, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति की नाई जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूं। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं। तब उसको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह पिता है और यह कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जागकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं। उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे वे धर्मराज को देखते हैं और उनके निकट जाके खड़े होते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग भोग कर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तितर, मछली, बगला, गर्दभ, बेली, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूं। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूं और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूं। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूं। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूं। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तितर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे रामचंद्र जी, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से यह जीव दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है। पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है।
जैसे पवन गंध को ले जाता है, वैसे ही पुरेष्टका को साथ ले जाता है और शरीर देखता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम को देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। उसी में तुम स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तो प्रवृत्ति वालों का क्रम कहा, अब निवृत्ति का क्रम सुनो। हे रामचंद्र जी, जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ, फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहाँ स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहाँ मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय है। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोगकर संसार में उपजता है। हे रामचंद्र जी, जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जागकर फिर चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर जैसी जैसी भावना दृढ़ करता है, वैसे ही वैसे उसे भासित होने लगता है। यह सब जगत संकल्प मात्र ही है। संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भ्रमजन्य दुख सुख वह देखता है। वहां से उन्हें भोगकर फिर संसार में आ पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है। फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है। देवता, दैत्य, भूमिलोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है वह सब मनोमात्र है। मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृश्य है, कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय भी हो जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, वैसे देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना, अहम त्वम की कोई कल्पना ही नहीं है। केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि के चमक का चमत्कार होता है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ दिखता है सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना आभास नहीं होता। जैसे ईख मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है, वैसे ही आत्मा में यह विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो। इंद्रियों को जीतकर
और उसके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, यह विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्व रूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है, जब अंतर्मुख होकर रस लेती है तब स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती है तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है तब तुर्य पद होता है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नष्ट हो जाता है तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे यह जागृत जगत भी मिथ्या ही है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है, उसमें आप ही कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो तब विश्व कहीं नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ हैं, परंतु परस्पर नहीं बाधा डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है तो राग और द्वेष किस में कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक की सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियां ऐसी है कि भिन्न भिन्न है, पर समानता से एक ही दिखती है। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती है और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी पड़ती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं। एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है पर एक सा होता है, वैसे ही कई सृष्टियां एक सी भासित होती है और भिन्न भिन्न भी होती है। हे रामचंद्र जी, इतनी सृष्टियां जो मैंने तुमसे कही है, सो सब अधिष्ठान में फूरने से कई कोटि उत्पन्न होती है और कई कोटि लीन हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन हो जाती है, पर अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उससे कुछ भिन्न नहीं। ब्रह्म, आत्मा आदि जो सब है सो भी स्फुरण में हुए हैं। जब तक शब्द अर्थ की भावना है तब तक वे भासित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी तब शब्द या अर्थ कुछ न भासित होगा, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा।
और संसार का भाव किसी जगह न होगा। जैसे पवन जब तक चलता है तब तक जाना जाता है कि पवन है, और गंध भी पवन ही से जानी जाती है कि सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई। और जब पवन ही नहीं चलता तो उसका वेग नहीं मालूम होता, और गंध भी नहीं ज्ञात होती। वैसे जब स्फुरण निवृत्त होता है तब संसार और संसार का अर्थ दोनों नहीं भासित होते। फुरने में जीव जीव प्रति सृष्टि है, उस सृष्टि में सत्ता समान ब्रह्म स्थित है, वही सबका अपना रूप है। वह द्वैत भाव को कभी नहीं प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, इस कारण ऐसा जानो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ आत्मा ही है। अथवा ऐसे जानो कि सब मिथ्या है, इनका साक्षी ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं, और उसी ब्रह्म के अंश में अनेक सुमेरु और मंदराचल आदि स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।